भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। इसहाक डार दौरे चीन में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमन इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी टास्क दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। खिते में भारत की प्रोपेगेंडे और खिते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। अमन कायम रखने की पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वफ़द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। 10 मई को पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान सामने आए और जंगबंदी की दरख्वास्त की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी खबरसा इदारे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 6 मई को जब भारत ने 22 खवातीन और बच्चों समेत 41 शहरियों को शहीद किया तो पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 10 मई को भी भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन गिराए गए। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन को वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए हैं। यह अमल जाहिर करता है कि मुसल्लह अफवाज और आवाम किस तरह आहनी दीवार की तरह मुत्तहिद है। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपना हल्का इंतखाब में खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम दिन रात निगरानी करते रहे और दिफाए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहे और जो दूर अंदेशी और बहादुरी और दिलेरी पूरी कौम ने देखी, आप उसके गवाह हैं कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये वो नहीं कह रहे, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज़ियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान में भारत की हिमायत। कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने में नाकाम रहा। आज अमेरिका और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मान लें हमने 2-4 जगह पर बम गिराए भी हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। जब आज दुनिया में कोई भारत की हिमायत नहीं कर रहा तो 40 अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरों पर भेजने से क्या हासिल होगा। पूरा पाकिस्तान सबसे विलियन हाजिर है। हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है।
पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी के दौरे में खिताब, कहा भारत ने दोबारा जारियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप ल्यू 14 ने मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले अफराद से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी पोप ल्यू से मुलाकात। इफ्तिताही इज्तिमा से पहले पोप का वेटिकन का दौरा। सेंट पीटर स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में शिरकत के लिए आए लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में नए पोप का दीदार करने को आवाम की बड़ी तादाद जमा। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद पोप ल्यू का 10 दिन कबल इंतखाब हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़द है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में एनकेएम पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते में मोदी की बालादस्ती खत्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। एनकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मजीद बेहतर किया जाए। कराची में निकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक के K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकली के दरमियाने वक्फे पर टैक्स से मुतल्लिक़ कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुँच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुहाल है। कराची के इलाकों खौरंगी, लांढी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FP एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्सपे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की के सदर उर्दवान का ये कहना कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और समाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद।